सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विभुरेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीयतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण पर हो गया हाँ सेक हो गया पानी से हाँ नमो से भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप। के साथ भी तो बोल सकते हैं ना आत्मा को निष्पत्ति बीजं विदेह निष्पत्ति आत्मनेवात्मभाव। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत शरीर से भिन्न आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, तो शरीर से भिन्न आत्मा को उपलब्ध करने के लिए शरीर से भिन्न उस आत्मा को भाना पड़ेगा, ध्याना पड़ेगा। शरीर से भिन्न यानी आत्मा है ये शरीर से रहित है ही वास्तव में, और ऐसा मानकर ऐसा ही उसको विचारों में भावना करना, मतलब ऐसा ही उसको निर्णय करना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा, तभी शरीर से भिन्न हो पाएगा। क्यों होना है शरीर से भिन्न? क्योंकि क्योंकि ये शरीर को अपना मानना ही ये हमारे संसार का बीज है, संसार का मूल है। संसार क्या है? नया नया शरीर मिलता जा रहा है और इस शरीर को अपना मान रहे हैं, ये इसका मूल कारण है। मतलब ऐसा ही है वो, जैसे जो श्लोक है ना, कर्म कर्म हिताबंदी। क्रोध क्यों बनता है? क्रोध कषाय कर्म। वो क्यों बनता है? क्रोध करने से। स्त्री वेद कैसे बनता है? स्त्री वेद स्त्रियों जैसे परिणाम करने से स्त्री वेद बनता है। हास्य कर्म क्यों बनता है? कि बहुत हंसने से, हंसाने से, हंसने का भाव रखने से हास्य कर्म बनता है। तो ऐसे ही ये शरीर क्यों मिलता जा रहा है बार बार में? कि शरीर को अपना मानने से, अच्छा मानने से, हितकारी मानने से, यही मैं हूं ऐसा मानने से शरीर मिलता जा रहा है बार बार में। तो यहाँ शरीर से भेद ज्ञान कराने के लिए अनेक प्रकार से, अलग अलग तरह से बात वही कह रहे हैं, लेकिन उसको पुनः पुनः फिर करके
वही बात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं। तो कल ये कहा था कि शरीर में आत्म बुद्धि वो ही भव भव में शरीर प्राप्ति का मूल कारण है, और आत्मा में आत्म बुद्धि वो शरीर से छुटकारा प्राप्ति का उपाय है, ये यहाँ कहा था। तो इसमें स्टोपदेश का भी श्लोक दिया था, और ये प्रवचन सार की भी गाथाएं यहाँ दी थी। तो अब यहाँ कहते हैं 75 नंबर के श्लोक की उत्थानिका है, पेज नंबर 139 पे। तो मुक्ति प्राप्ति का हेतु कोई गुरु होगा। मुक्ति प्राप्ति करने के लिए कोई गुरु होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप तो कैसे समझ में आए, तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई उसका कारण, मुक्ति प्राप्ति का हेतु यानी मुक्ति प्राप्ति का जो कारण है वो कोई गुरु होगा। कोई गुरु हमको बताएंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, उसका हमारी मुक्ति का कारण कोई गुरु महाराज है, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। श्लोक है 75 नंबर का। संधि विच्छेद बता देती हूँ पहले। नयति आत्मानम आत्मेव। नयति आत्मानम, तो ती में छोटी की मात्रा है, और आत्मा का आ वो मिलके आधात है और या बन गया। तो नयत्यात्मानमात्मेव, नयति आत्मानम आत्मेव, नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च गुरुः आत्म आत्मा गुरु आत्मा आत्मनः तस्मात् न अन्यः अस्ति परमार्थतः। गुरुः विसर्ग है, आत्मा और आत्मन्य, तो वो आ साइलेंट है, डबल एस लगा है ना, वो आ के लिए। आत्मन आत्मनः तस्मात् न अन्यः अस्ति परमार्थतः। नयत्यात्मानमात्मेव नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मान गुरुरात्मात्मान गुरुरात्मात्मनस्तस्मात् आत्मात्मनस्तस्मात् गुरुरात्मात्मनस्तस्मात् गुरु आत्मा न नहीं है, गुरु रात्मात्मनस, ये आधा तैसे बोलेंगे ना, तो गुरुरात्मात्मनस्तस्मात् नान्योस्ति परमार्थतः नान्योस्ति परमार्थतः नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्माणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योस्ति परमार्थतः नहीं, अस्ति नहीं बोलेगा, फिर वो शब्द ज्यादा होता है। नान्योस्ति परमार्थतः देखिए क्या कह रहे हैं। नयति, नयति यानी ले जाता है, ले जाने वाले को नय, नयति इति नय, नय नय की परिभाषा में भी व्युत्पत्ति बताते हैं, नयति इति नय। नयति यानी जो ले जाता है। नयति आत्मानम, आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मा एव आत्मा ही, आत्मा को आत्मा ही ले जाता है। कहाँ? जन्म,
जन्म यानी जन्म मरण रूप संसार, जन्म का अर्थ जन्म में यानी जन्म मरण रूप जो संसार है वो जन्म संसार, और निर्वाणम एव च, और निर्वाण में भी, यानी आत्मा को संसार में यानी जन्म मरण रूप संसार में ले जाना, मतलब परिभ्रमण कराना है या मोक्ष में ले जाना है। कौन ले जाएगा? वो ऊपर कह रहे हैं उठाने का, में कोई गुरु ले जाता होगा, है ना, मोक्ष का, मुक्ति प्राप्ति का हेतु। कह रहे आत्मा ही आत्मा को संसार में अथवा मोक्ष में ले जाता है। गुरु आत्मा आत्मनः, यानी अपन आत्मनः यानी अपना आत्मा का, और गुरु यानी गुरु, और आत्मा आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तस्मात् इसलिए न अन्य अस्ति, इसलिए कोई अन्य दूसरा नहीं है परमार्थतः, यानी निश्चय से, निश्चय से अन्य कोई भी गुरु नहीं है। और वो ऊपर वाला जो एव है ना, वो नीचे इसके साथ आएगा, आत्मा एव आत्मनः गुरु आत्मा एव, ऊपर निर्वाण के साथ एव लिखा है ना, वो नीचे जुड़ेगा अर्थ में। देखिए अन्वय अर्थ से पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा। आत्मा एव आत्मा ही आत्मनः आत्मा को जन्म नयति, देहादि में दृढ़ आत्म भावना के कारण जन्म मरण रूप संसार में, नयति में भ्रमण कराता है, यानी आत्मा ही आत्मा को जन्म नयति संसार में भ्रमण कराता है। वो संसार कैसा है उसके लिए देहादि में दृढ़ात्म भावना के कारण, वो उसका कारण भी बताया कि वो पीछे जो श्लोक था ना, देहे अस्मिन् आत्म भावना, कि देह शरीर में ही आत्म भावना है, इसके कारण इस संसार में आत्मा ही आत्मा को परिभ्रमण कराता है। और निर्वाण में नयति, आत्मा में ही आत्म बुद्धि के प्रकर्ष वश मोक्ष प्राप्त कराता है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कि आत्मा में आत्म बुद्धि रहती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो पिछले श्लोक से ही कनेक्टेड है कि विदेह का बीज क्या है, मतलब देह से रहित मुक्ति की प्राप्ति का बीज है वो आत्मा में आत्मा की बुद्धि, और शरीर में आत्मा की बुद्धि वो संसार का हेतु है। इसलिए तस्मात् इसलिए परमार्थतः निश्चय से आत्मनः गुरु आत्मा का गुरु आत्मा एव आत्मा ही है, अन्य न अस्ति दूसरा कोई गुरु नहीं है। ये श्लोक अपने को जब आत्मेव गुरु आत्मनः वहां आया था ना श्लोकदेश में, तब ये वाला रेफरेंस दिया था। हाँ हाँ, देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मात् नान्योऽस्ति परमार्थतः। और बोलना है, नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मात् नान्योऽस्ति परमार्थतः। आत्मा ही भवहेतु है, आत्मा ही निर्वाण, यो निश्चय से आत्म का आत्मा ही गुरु जान। आत्मा ही भव हेतु है, मतलब कोई दूसरा हमारा संसार का कारण, यहाँ मतलब सबका निषेध कर दिया। दूसरा यानी परद्रव्य तो हमारे संसार का कारण है ही नहीं। परद्रव्य मतलब ये जो दूसरे जो जीव हैं और दूसरे जो जड़ चेतन ये है, ये भी नहीं है। तो कौन है? कि कर्म है, कर्म संसार में रुलाता है। कि कर्म भी हमारे संसार में रुलने का कारण नहीं है। असली कारण क्या है? उस स्वयं कर्म, कर्म भी जो कारण है ना, तो कौन सा कर्म कारण है? ये द्रव्य कर्म कारण है कि भाव कर्म कारण है? द्रव्य कर्म का भी मूल कारण क्या है? भाव कर्म ही ना। भाव कर्म किसका है? भाव कर्म का में मेटेरियल किसका है? खुद का ही है ना। इसलिए आत्मा ही अपने को संसार में भ्रमण कराने में या मोक्ष ले जाना है, कोई और दूसरा कारण दूसरा हेतु है ही नहीं। स्वयं ही
आत्मा ही अपने आप को जैसे होता है ना, बच्चे होते हैं, क्या आपको क्या बनना है, मतलब फेलियर्स की लिस्ट में आना है कि आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है, तो खुद ही है, कोई दूसरा कराने वाला नहीं। खुद पढ़ाई लिखाई करोगे तो टॉपर्स में आओगे, और खुद पढ़ाई लिखाई नहीं करके मौज मस्ती करोगे तो फेलियर्स में जाओगे। तो ऐसे ही सिखाने वाले तो बाहर भी निमित्त तो एक से ही हैं क्लास में सारे बच्चों को, लेकिन फिर भी कोई टॉपर और कोई फेलियर क्यों है। और बुद्धि में कोई कम नहीं होता, कोई 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 रेयर ही होता है कि वास्तव में मंद बुद्धि हो। जैसे भैंस होती है ना, वो एक्चुअल में मंद बुद्धि होती है। तो ऐसा एक्चुअल में मंद बुद्धि तो कोई रेयर ही होते हैं, बुद्धि तो सब में होती है। आतंकवादियों में कम बुद्धि होती है क्या? और आजकल तो जितने क्राइम हो रहे हैं वो सब इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे, वो तब तो इतना क्राइम कर पाते हैं। इतनी इस तरह की मतलब ये फाइबर्स, ये साइबर संबंधी जो ये कर रहे हैं समस्याएं, तो ये क्या है? तो बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन अब ये खुद है कि हम ईमानदार ये आदमी बने, कि हम ये करप्ट मतलब इस तरह का चोरी चकारी डकैत ये बने। तो ऐसे ही हम संसार में चोर डाकू उचक्के बने हैं कि मोक्ष में जाके सज्जन पुरुष की जैसे विराजमान हो। ये कोई दूसरा करने वाला नहीं है, इसका निर्णय जीव स्वयं ही करता है। ठीक है। जन्म अर्थात संसार के प्रति दौड़ता है, प्राप्त कराता है किसको? आत्मा को। कौन वह? देहादि में दृढ़ आत्म भावना वश आत्मा ही जन्म प्राप्त कराता है, और अपने आत्मा में ही आत्म बुद्धि के प्रकर्ष सद्भाव से आत्मा ही आपको निर्वाण के प्रति ले जाता है। क्योंकि वास्तव में आत्मा आत्मा का गुरु है, परमार्थ से अन्य कोई गुरु नहीं है। व्यवहार से वह हो तो भले हो, कोई अरे कोई और दूसरा गुरु नहीं है, फिर आपने सारे गुरुओं को उड़ा दिया, फिर तो ये सब खत्म ही हो जाएंगी शिक्षा वगैरह सारे, कि वो व्यवहार से है। शिक्षा देने वालों की कमी थोड़ी ना है। तीर्थंकर जैसे जिसके शिक्षक हों और फिर भी निकल के बाहर भाग जाए समाचरण से, तो कौन गुरु था उसका? तीर्थंकर ने शिक्षा दी उसको कि तू बाहर निकल जा और रेत में तो चला 363 मत। एक आत्मा ही आत्मा गुरु खुद ही अपने आप से सीखता है। बोली विनीता आंटी। दीदी मैं ये कह रही हूँ, ऊपर वाली है ना ये देहादिक में दृढ़ आत्म भावनावश, इसे मैंने पढ़ के देखा, आत्म का अर्थ अपना लगाए तो ज्यादा देखो ठीक बैठता है। देहादिक में दृढ़ अपने भावनावश, अपनेपन की भावना करता है। तो आत्म भावना का मतलब वही है। हाँ है ना, आत्म यही भावना का तो। मतलब वही है, अपनेपन की भावना। हाँ मतलब मेरा कहने का, उसे आत्मा तो कोई नहीं मानता शरीर को, पर अपनी मानता है। हाँ, शरीर को आत्मा की तो खबर ही कहाँ है, आत्मा क्या होता है? आत्मा का मतलब ही मैं, अपना। बस आत्मा का मतलब ही वही होता है। वरना यही तभी है। तो अपन पढ़ते सुनते हैं तो अपन को आत्मा शब्द आ गया, नहीं तो हाँ दुनिया में आत्मा का मतलब भूत समझते हैं लोग। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं समझते। और मैं जीव हूँ ये भी अपन पाठशालाओं में ही सिखाते हैं मतलब। कोई तो ये आत्मा नहीं, बस मैं समझते हैं मैं। और बस ज्यादा ऊपर चढ़े तो मैं मनुष्य, बस। मानव धर्म, इतना समझते हैं। तो ये शरीर ही मैं, आत्म बनेगी मतलब मैं बनेगी, अपने हाँ बनेगी। वही आत्म भावना का अर्थ वही। कौन वह? देहादि में दृढ़ आत्म भावना वश ही जन्म प्राप्त कराता है, और अपने आत्मा में ही आत्म बुद्धि के प्रकर्ष सद्भाव से आत्मा ही आपको निर्वाण के प्रति ले जाता है। क्योंकि वास्तव में आत्मा आत्मा का गुरु है, परमार्थ से अन्य कोई गुरु नहीं है। व्यवहार से वह हो तो भले हो। देखो, अभी अपन ने एक उदाहरण देखा कि तीर्थंकर जैसे गुरु थे, और फिर भी वो अपने आप को कहाँ ले गया? संसार की तरफ ले गया ना। और कहीं ऐसे हो संसार में ले जाने वाले गुरु हो, ऐसे भी तो होते हैं। हाँ, मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, रामचंद्र जी मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, और वो आ गई सीता बन के, इंद्र आ गया, प्रति इंद्र,
कि वो संसार में ले जाने के लिए आया ना, कि फिर चलेंगे एक आध दो बात साथ में। लेकिन वो वो गुरु बनी क्या? वो जिसको निर्वाण में जाना था, तो उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। और जिसको संसार में जाना होता है, कोई कितना ही सिखाने समझाने आए, कमठ का और पार्श्वनाथ के जीव का 10 भाव तक क्या चलता रहा। वो उसी भाव में, कमठ और मरुभूति के भाव में ही, उसने, कमठ ने गलत काम किया, गलती उसकी थी, है ना। फिर भी वो मरुभूति को जब पता लगा, कहानी तो पता ही है सबको पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व भाव की। मरुभूति को पता लगा राजा ने इनको देश निकाला दे दिया और ये वो, तो भी मेरा भाई है और मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया है, फिर भी आ गए भाई साहब चलो आप, तो मैं तो माफी मांगता हूँ, चरणों में पड़ गया। और मतलब ये ऐसा कर रहा है, फिर भी उसको क्या बुद्धि आ रही है, वो शिला पकड़ के खड़ा था, दे मारी उसी के भाई के सिर पे। एक तो भाई ये कि पत्नी के साथ गलत काम करने पर भी वो भाई साहब कर रहा है। और ये कौन किसका गुरु है? वो तो क्षमा भाव लेके आया था ना, मतलब तो भी उसका मन, ये जो विचार अपन कर रहे हैं वो विचार उसको नहीं चला, कमट को, कि देखो मैंने इतना गलत काम किया, ये तो पता ही था ना। इतना तो आदमी समझता है ना, मैं गलत काम किया कि सही काम किया मैंने, फिर भी हैकड़ी कि नहीं। ऐसा कौन किसको सिखाता है? सब स्वयं से ही सीखता है। कोई कोई इसलिए जो कहा है ना, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, कोई किसी को नहीं कर सकता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। मतलब इतना निर्भरता का सिद्धांत है और निर्भरता का दर्शन है, समझ में आ जाए ना बात। ये कौन किसको बनाए करे, अपने ही घरों में दिखते हैं। दो बच्चे हो तो एक किस दिशा में और एक किस दिशा में, क्या आपने इसको बना दिया बहुत अच्छा, और ये दूसरे को क्या किया हमने बनाया, तो ये सबका अपना अपना परिणाम है, सहज है, भावार्थ। लेकिन देखो व्यवहार जो कहा है ना, व्यवहार में वह भले हो, तो ये तो क्योंकि अभी श्लोक में परमार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दृढ़ता से इस बात का प्रतिपादन करेंगे। लेकिन इस निश्चय के अतिरेक में व्यवहार का उच्छेद नहीं कर देना, कि दुनिया में जो कोई गुरु हो, कि तुम क्या हो, मैं ही अपने आप को ले जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। ऐसा नहीं, जो गुरु की विनय होती है लोक व्यवहार में, वो यथायोग्य होनी ही चाहिए। तो वो व्यवहार अपनी जगह है। लेकिन अगर शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं हो, तो वो शिष्य नहीं, और गुरु यही मान के बैठ जाए कि हाँ मैं ही हूँ, तो वो गुरु डूबा। लेकिन शिष्य को भी, जैसे माता पिता के लिए भी कहते हैं ना, मतलब जो जो आजकल तो गए जमाने, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, आपके आशीर्वाद से, आपके उपकार से, माँ तो जी पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार हो, पढ़ी नहीं हो, और फिर भी गए माँ के आशीर्वाद से मैं ये सी हो गया, आईएएस हो गया, आरएएस हो गया। तो वो केवल व्यवहार में कृतज्ञता का भाव है, तो वो है। लेकिन फिर भी उसके साथ भी वो जानता तो यही है ना, कि पढ़ाई लिखाई तो मैंने ही की, माँ ने क्या किया है। आत्मा को आत्मा का गुरु भी तभी कोई मानेगा जब उसको गुरु में देश न गलती मिलेगी। नहीं तो पांच लब्धियों का अभाव करना पड़ेगा, जो कंपल्सरी है। वही, हाँ वो तो, हाँ, पर मतलब देशना को भी लब्धि कब कहते हैं? लब्धि यानी प्राप्ति। वो देशना तो है, लेकिन उसकी लब्धि वो आत्मेव गुरु आत्मने से ही हो रही है। वो देशना लब्धि तभी हो रही है वास्तव में, तो निश्चय से। वहां बाहर में गुरु का निमित्त और देशना, वो बात सही है कि देशना लब्धि चाहिए, लेकिन उस देशना लब्धि में भी ये साथ में, क्योंकि देशना तो मिलती है सबको। अभी अपन ने उदाहरण देखा मारीची का, देशना तो सबको मिल रही थी, लेकिन लब्धि नहीं हुई उसको। देशना तो हुई, भगवान की देशना तो थी, लेकिन उसको लब्धि नहीं हुई, उसको प्राप्ति नहीं हुई। लब्धि में जाके उसको शेर भी बन गए। हाँ, वो तो वैसे तो पहले भी हो गई थी, शेर से पहले भी। हाँ, त्रिप्रस्थ नारायण बना ना, तो अभी कल, अभी थोड़ा 2-4 दिन पहले तो बात चली थी अपनी। नारायण का पद मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलता है, सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज होते हैं पूर्व भाव में, फिर वो निदान कर लेते हैं, तो वहां मुनिराज के भाव से स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से आगे नारायण बनते हैं, फिर नारायण भी फिर नरक जाते हैं।
अभी देखो, एक भाव पहले स्वर्ग में, एक भाव बाद नरक में, कितनी संसार की विचित्रता है। मतलब क्षणभंगुर भी है कि कोई संसार में इसलिए फिक्स नहीं है, आज यहाँ कल वहां ट्रांसफर होता ही रहना है। कोई घमंड कर रहा है कि मैं देव बन गया, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट जगह वही है, मुक्तिपुरी है, मेरा धाम। निगोद भी परमानेंट नहीं है, मतलब नित्य निगोदिया को छोड़ो, तो इधर निगोद भी परमानेंट नहीं है ना। इधर निगोद का भी उत्कृष्ट काल कितना है, 2.5 भूतकाल पर आवर्तन है, उसके बाद भी बाहर तो आएगा ही, भले अंतर्मुख के लिए सही। मतलब एक मोक्ष की तरफ से अपन देखिए ना, कंपैरिजन करें तो वो भी स्थायी स्थान नहीं है। स्थायी स्थान तो मुक्तिपुरी ही है, जहां से कभी नहीं लौटना होता है। भावार्थ, जो आत्मा देहादि में दृढ़ आत्म बुद्धि करता है, वह जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण करता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है, और वही आत्मा यदि अपने आत्मा में ही दृढ़ आत्म बुद्धि करे, तो वह संसार भ्रमण से मुक्त होता है, निर्वाण पाता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को निर्वाण प्राप्त कराता है। मतलब जैसे समुद्र से कोई तिरता है, अब उसमें तो फिर भी ऐसा होता है कि कोई दूसरा जो तैराक है, वो अपने कंधे पे उठा के पार ले आता है, लेकिन वो बेहोश हो या इस तरह का हो तो। लेकिन वास्तव में कोई समुद्र से तिरता है तो खुद के हाथ पांव चला दे, दूसरा इंस्ट्रक्शंस दे भले ही, लेकिन खुद के हाथ पांव चलाएगा, अकेला होगा तो ही तिरेगा। तो कौन तिरा के लाया उसको? स्वयं ही तिराया है, खुद ही तिराया है, दूसरा कोई तिराने वाला नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे होती है, मतलब समझ लो अपन पैदल चढ़ चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, डोली वोली नहीं है, कुछ और नहीं है, तो अब कोई थक गया समझ लो, तो हाथ पकड़ पकड़ के चलो, थोड़ा सा ही है, ऐसे कर करके ले जाते हैं। तो बोलते हैं इन्होंने करा दी हमको, इन्होंने करा दी। ये चले तो खुद ही ना, खुद ही चले ना, खुद ही ने अपने आप को पहुंचाया, खुद ही नीचे उतरे, खुद ही हुए। दूसरा तो अब कोई बिल्कुल ही छोड़ दे अपना साथी और पड़ जाए वहीं पसर जाए, तो फिर कौन कौन ले जाएगा? खुद के जिसके पैरों में शक्ति है, जैसे भी करके चला, तो दूसरा कोई साधन हो सकता है। आत्मा अपने आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है, और आत्मा ही अपने आत्मा को निर्वाण प्राप्त करता है। मतलब ये समझ में आ जाए ना हमको, तो इससे ये प्रकरण पढ़ के क्या लाभ है? जैसे कल्पना जी पढ़ाती है ना, तो लाभ उनके हर गाथा में लाभ, इस गाथा को पढ़ने से क्या लाभ है कि पर पदार्थों पे दोषारोपण की जो बुद्धि है, मतलब हमारी दृष्टि जो बाहर जाती है ना, तो वो बाहर से हटेगी, और इसका फल ये होगा कि दृष्टि अंतरोन्मुखी होगी। अब बाहर में देखना ही नहीं किसी को। जब गलती अपनी होती है तो फिर नजरें किधर चल जाती है? जब अपनी गलती हो, कोई काम गलत हो गया हो, और तो फिर क्या होता है? मेरा है नहीं अभी कॉलेज। फिर क्या होता है? फिर नजरें अपनी तरफ आ जाती है अंदर। तो ऐसे ही जब ये समझ में आ गया किसी और की गलती ही नहीं है, कर्म की भी गलती नहीं है, बाहरी और दूसरों की, तो क्या कहें, अपना ही है। हमने ही अपने आप को संसार में भटका रखा है, और हम स्वयं ही निकलेंगे। तो अब सारा दारोमदार अपने हाथ में ही है, अब अपनी मर्जी कब करना है अपने को काम, भाई आ नहीं रही है, तो फिर क्या करना है? कि भी कर कर आके नक्की करो ना, किस लिए रखना है। अब वो पता लगे कि वो आएगी शाम को, तो दिन भर भरे रखो। जो अपने को ही करना है तो करो। तो जब पता चला अपने को ही करना है, तो फिर किसके भरोसे? कोई दूसरा गुरु हमको करा देगा, किसके भरोसे छोड़ना है? तो तुरंत, मतलब तुरंत तीव्र पुरुषार्थ से वो आत्मदृष्टि हो जाती है, हो जाती है, होनी चाहिए। हो जाती है किसकी? तो होने वालों की हो जाती है अपनी। यहाँ तो बात अपनी चल रही है कि तुरंत दृष्टि बाहर से हटके अंतरोन्मुखी हो जानी चाहिए। जबकि अभी तो सब तरफ से अनुकूलता है, हाँ, हर तरफ से अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता दिखी नहीं रही है, फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अनुकूलता होती है तो अनुकूलता में काल गंवा देते हैं खोकर, प्रतिकूलता होती है तो याद करते हैं अनुकूलता आएगी तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और अनुकूलता वाला समय पता ही नहीं कैसे निकल जाता है।
संडे सोचते हैं संडे को ये काम कर लेंगे, ये कुछ पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और संडे को पता लगता है दो तो रसोई में बच गए और फिर थक गए, फिर बैठ गए, अब धूप ही खा लें थोड़ी देर, ऐसे ही समय निकल जाता है। बोलो पारू। भाभी, या स्व अपराध का क्या मतलब हुआ? स्वयं स्व अपराध। अपराध, स्व अपराध अपना अपराध है ना, ये खुद का मोह राग द्वेष भाव स्वयं कर रहा है, ये स्वयं ही पर पदार्थों में राग द्वेष मोह कर रहा है, ये स्वयं का अपराध है। कोई परद्रव्य आके कहता नहीं है कि मुझसे मोह करो। समय सार में बहुत सारी गाथाएं हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कि कोई शुभ या अशुभ ये वर्ण तुझसे ना कहेगी मुझे देख, शुभ या अशुभ ये गंध तुझसे ना कहेगी मुझे सूंघ, शुभ या अशुभ स्पर्श तुझसे ना कहेगी मुझे छू, शुभ या अशुभ ये रस तुझसे ना कहेंगे हमें चख, शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहेंगे हमें सुन। कोई परद्रव्य थोड़ा ना कह रहा है, यह जीव ही मतलब एक शब्द भूल रही हूँ, उन शब्दों के पीछे पड़े, उन गंधों के पीछे पड़े, ऐसे ऐसे गाथाएं हैं बहुत सारी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। तो कोई परद्रव्य नहीं कहता है कि तुम आके हमसे मोह करो, राग करो, द्वेष करो। कौन कहता है? काला रंग कहता है मुझसे द्वेष करो, और गोरा रंग कहता है मुझसे राग करो, कुछ नहीं कहता है। और हम कभी गोरे रंग से द्वेष करते हैं, कभी काले रंग से द्वेष करते हैं, हमारा ठिकाना ही नहीं है। तो कैसे हो रहा है? ये खुद ही अपनी सुधि भूल आप दुख उपाय, खुद अपने अपराध से। कोई व्यक्ति जेल में क्यों जाता है? गवर्नमेंट को मजा आता है जेल बनाई है तो थोड़ा भरना भी चाहिए और जेलर वेलर पुलिस वाले लगाए हैं तो थोड़ा उनको काम भी तो मिले, इसलिए जेल में जाता है जबरदस्ती। ये अपने अपराध से गलती करता है, गलत काम करता है तो सजा मिलती ही है, तो ये गलत काम है। युगल जी बाबू जी बोलते हैं कि इसका अनाधिकृत चेष्टा, ये शब्द बोलते हैं वो, पर पदार्थों को अपना बनाने की अनाधिकृत चेष्टा करता है। जो है नहीं अपना, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। और उसमें भी भजन, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, हाँ पराया रहा। तो ये पर पदार्थ को अपना मानेगा तो फिर क्या होएगा? सजा ही मिलेगी ना। दूसरे की चीज उठा के ले जाओगे तो आपके पास पाई जाएगी तो चोरी का इल्जाम तो लगेगा ही। पर पदार्थों को हड़पने की, उनको अपना मानने की, ये मोहराग देश की, ये स्वयं की गलती है, स्वयं का अपराध है, ये स्व अपराध। विशेष स्पष्टीकरण, यहाँ आचार्य ने स्पष्ट किया है कि जीव अपने शुद्ध या अशुद्ध उपादान से ही अपने आत्मा का हित अहित करता है। उसमें कर्म या पर पदार्थ अहेतुवत है, अकिंचित कर है। तो जीव अपने शुद्ध या अशुद्ध उपादान से, शुद्ध उपादान से हित करता है और अशुद्ध उपादान से अहित करता है। शुद्ध या अशुद्ध उपादान क्या मतलब? कि कोई निमित्त की बात नहीं है, स्वयं निर्वाण की को में ले जा रहा है तो उपादान शुद्ध है, और स्वयं अपने को संसार की तरफ ले जा रहा है तो ये अंदर उपादान में ही अशुद्धता है, मोह राग द्वेष भाव है ना, ये उपादान ही शुद्ध अशुद्ध रूप से हो रहा है। यद्यपि द्रव्य तो मूल में शुद्ध ही है, लेकिन अभी जो अशुद्धता का कारण, तो अशुद्धता का कारण उस द्रव्य को उस अशुद्धता से अभेद करके उपादान को ही, द्रव्य को ही अशुद्ध कह रहे हैं, अशुद्ध उपादान है। ये अपने शायद श्लोक देश में भी योग्योपादान योगे न, उसमें शायद कुछ इस तरह की बात आई थी उस समय भी, कि वो पूरा का पूरा मतलब खुद ही देखो जो अभेदता की बात करते हैं ना, तो द्रव्य ही उस रूप परिणमित होता है, तो पूरा उपादान ही, वरना अशुद्धता आई कहाँ से? जो उपादान के जैसे भेद करते हैं ना, तीन दो करते हैं, पहले दो भेद कौन से करते हैं? बोलो पारुल, दो भेद कौन से हैं उपादान के? काले उपादान और क्षणिक उपादान। आपका नाम पारुल है क्या? बोलो पारुल, सुन लिया ना अब तो? त्रिकालिक उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान और
क्षणिक उपादान। त्रिकालिक उपादान तो वो होता है जो हमेशा मतलब द्रव्य में ही होता है। और हम्म। क्षणिक उपादान भी दो प्रकार का होता है, एक क्रमवर्ती उत्पादन और एक तत्समय की योग्यता, मतलब उसी समय जो मतलब एक तो हाँ, क्रम से होता है और एक क्रमवर्ती जैसे। मतलब उसको बोल रहे हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। हाँ, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और शॉर्ट में भी याद रखना तो पूर्व पर्याय, वो क्षणिक उपादान। और एक है तत्समय की योग्यता, यानी मतलब अगली उत्तर पर्याय जो कार्य हुआ वो। जस्ट उससे पहले वाले। हाँ, तो ये जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये जो क्षणिक उपादान है ना, ये क्षणिक उपादान शुद्ध शुद्ध रूप होता है। त्रिकाली उपादान तो शुद्ध है, लेकिन क्षणिक उपादान में ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो आ रही है, वो कैसी आ रही है? उसको उपादान ही बोल रहे ना। तो जीव को निगोद में जाना है, तो उससे पहले वाली पर्याय कौन सी होगी? वो पाप की बुद्धि मिथ्यात्व रूप यही होगी ना। तो वो उपादान ही है ना, क्षणिक उपादान, उसको वो अशुद्ध उपादान है। तो इसलिए उससे अभेद करके, भले ही पर्याय की बात चल रही है, लेकिन उस पर्याय को द्रव्य से अभेद करके, पर्याय को उपादान का है ना, अनंत पुरुषवर्ती पर्याय उपादान। तो उपादान अकेला द्रव्य नहीं है, पर्याय को भी द्रव्य से अभेद करके उपादान की उपमा दी है। तो 20 बोलों में तो नहीं है लास्ट में पर्याय को। हाँ, हाँ, पर वहां तो शुद्धता की ही बात है, मतलब वहां इसमें अशुद्धता को नहीं लेंगे, लेकिन वैसे मतलब अ, उपादानगत उपादान में ही अगर अशुद्ध होने की योग्यता नहीं हो तो अशुद्ध होगा कैसे? तो पर्याय में अशुद्धता आई है, तो वो उपादान में ऐसी योग्यता भी थी। और अभी ये पूरा का पूरा ही द्रव्य उस रूप मोही रागी द्वेषी, जो अभेद अपन निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से कहते हैं ना, अभेद करके, तो उस पूरे द्रव्य को ही कह रहे हैं। तो ये पूरा उपादान ही अशुद्ध है, ऐसा कहा जाएगा। तो जीव अपने, निमित्त की बात नहीं है बिल्कुल भी, स्वयं की हाँ, योग्यता हाँ, स्वयं की, निमित्त की बात नहीं है, ये कह रहे हैं उपादान ही शुद्ध है, उपादान ही अशुद्ध है, मतलब बाहर वाले की गलती नहीं है बिल्कुल भी। अशुद्धता त्रिकाली उपादान में नहीं होती है, क्षणिक उपादान में होती है, हाँ, उसमें भी अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय में। हाँ, और वो उत्तर पर्याय भी अगर अशुद्ध रूप आ रही है तो उसको भी बोलेंगे। वो तो जो जो पर्याय हो रही है उसको तो कार्य रूप ले रहे ना। हाँ, वो तो कार्य रूप है, इसलिए त्रिकाली उपादान में तो, अगर त्रिकाली उपादान त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो शुद्धता आएगी कहाँ से? तो ये अशुद्धता ऊपरी ऊपरी है, द्रव्य सदा त्रिकाल शुद्ध ही है। तो जीव अपने शुद्ध या अशुद्ध उपादान से ही अपने आत्मा का हित अहित करता है, उसमें कर्म है, कर्म या पर पदार्थ कुछ नहीं करते। देखो दोनों ले लिया ना भाई, ये सामान्य रूप से पहले तो हम पर पदार्थ को ही देखते थे कारण, अब पर पदार्थ से हटके कहाँ गए? तो कर्म पे आके अटक गए। स्वयं तो भला बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पे लगाता है, आज क्या था, अंतराय का उदय था इसलिए। तो ऐसा ये एक कर्म नहीं है, उपादान में ही खुद में अशुद्धता है। जब तक जीव अपने आत्मा की सामर्थ्य का भान करके अंतरंग रागादि शत्रुओं का अर्थात कषाय परिणति पर विजय प्राप्त करके स्वयं अपने आत्मा के उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वह संसार रूपी कीचड़ में फंसा रहता है। वो बच्चों की कहानी चलती है ना, वो कि जो अपनी सहायता करते हैं तो भगवान उसकी सहायता करता है। वो वही कीचड़ वाली आई ना, वो गाड़ी का पहिया फंस जाता है किसान का, और वो लोगों से कहता है मदद कर दो, निकाल दो, निकाल दो। फिर किसी ने कहा खुद ही लगो, तो खुद लगने लगा तो चार लोग और साथ में लग गए। खुद नहीं लग रहा, खुद तो खड़ा है सेठ जी बन के, और कोई दूसरा निकाले। तो ऐसा कि जीव स्वयं जब अपने आत्मा के उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वो फंसा रहता है और जन्म मरण के असह्य कष्ट भोगता है। परंतु जब वह आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख विशेष उग्र पुरुषार्थ करता है, तब क्रम क्रम से राग द्वेषादि कषाय भावों का व विभाव परिणति का स्वयं त्याग हो जाता है। जब जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है तो जीव आत्मदृष्टि करता है। अभी ये क्षपणा वगैरह पढ़ते ना, उपशम श्रेणी का प्रकरण हो गया क्षपणा का, तो जीव तो क्या कर रहा है कि जीव तो बैठा है ध्यान, उपशम श्रेणी में बाहर से मुंडाज कैसे दिखेंगे कि कहीं तीर कमान तलवार भाला लेके ये कर्म को उड़ाया, वो कर्म को उड़ाया, इसको वो अफीम सुन रही ऐसा कुछ करते हैं।
कि वो तो बाहर से ध्यान में बैठे हैं। और कर्मों में कर्म कोई जबरदस्ती आते नहीं हैं उदय में। ये तो तुमने बहिर्मुख दृष्टि कर रखी, तो मजबूरन उनको आना पड़ता है, बिना बुलाए नहीं आते, बुलाते हैं अपने परिणामों से। और जब जीव आत्म सन्मुख दृष्टि करता है तो अपने आप ही कितने कितने स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और स्थिति वंडापसरण और सब कर्म और सब चुप होके सो जाते हैं बेचारे शांति से, उपशम श्रेणी हो तो करना किसको है, गलती पहले किसकी थी। और अभी हम संक्लेश परिणाम करते हैं, शुभाशुभ विकारी भाव करते हैं, तो भर भर के कर्म आते हैं, भर भर के आते हैं, खुद की ही गलती है। तो जब तक वह आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख विशेष उग्र पुरुषार्थ करता है, तब क्रम क्रम से राग द्वेषादि कषाय भावों का वह विभाव परिणति का स्वयं त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे वो स्वयं आए थे ना कर्म, वैसे ही आत्म आत्म विमुख परिणति से कर्म आए थे, और आत्म सन्मुख परिणति से अपने आप ही सब भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, वो अपने आप से तड़ 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 के झड़ जाते हैं। और रागादि भाव से सर्वथा मुक्त होने पर, अर्थात परम वीतरागता प्राप्त होने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है। क्रम क्रम से अभाव होता जाता है, तो धीरे धीरे हो रहा है, और जैसे ही पूरा अभाव होता है, सर्वथा मुक्त होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा अपने आत्मा में, ये वही दिया है ना, स्टोपदेश का ही दिया 34 नंबर का। कहाँ से शुरू है? तस्मिन् सदाभिलाषित्वादभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हि प्रयुक्तत्वादात्मेव गुरुरात्मनः। स्टोपदेश का 34 नंबर का श्लोक है। आत्मा अपने आत्मा में मोक्ष सुख की सदा अभिलाषा करता है, अभीष्ट मोक्ष सुख का ज्ञान कराता है, और स्वयं कल्याणकारी आत्म सुख की प्राप्ति में अपने को जोड़ता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और कोई गुरु नहीं है। स्वयं ही अपने को आत्मा में मोक्ष सुख में वो स्वयं ही जोड़ता है, क्योंकि आत्मा ही मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, स्वयं ही अभिलाषा करता है, स्वयं ही उस मार्ग में लगाता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसलिए आत्मा पर का यानी निमित्त का अवलंबन छोड़कर स्वयं अपना गुरु बने, अर्थात धर्म की सिद्धि के लिए स्वाश्रयी बने, तो वह जन्म मरण के दुखों से मुक्त होकर निर्वाण को पाता है। वास्तव में ये शास्त्र आदि के लिए भी अपने को लगता है ना कोई गुरु चाहिए, ऐसा कोई नहीं। एकलव्य था कि नहीं, खुद ने सीखा कि नहीं सीखा? कोई धनुष बाण चलाना कोई आसान काम थोड़ी ना था, खुद ने सीखा उसने। और अपन भी ये सब मतलब प्रत्यक्ष है मेरे सामने ऐसे उदाहरण, कि कहीं कोई पाठशाला में नहीं पढ़े, कुछ नहीं, यद्यपि ये है थोड़ा बहुत मान लो प्रवचन वगैरह सुने कहीं यूट्यूब पे ऐसे करके, लेकिन फिर भी खुद को ही अर्थ समझ में आने लग जाते हैं सुनते सुनते। वहां उदाहरण को एक देश समझना, लेकिन एक तो प्रत्यक्ष कोई समझा रहा है, आप प्रश्न पूछ रहे हो, फिर समझा रहे हो, फिर याद करा रहे हैं, फिर ऐसे, और आप कंटिन्यू सुनो, कंटिन्यू अगर आप लगे हुए हो ना, छोड़ा नहीं, अपने आप चीजें समझ में आने लग जाती है, अपने आप समझ में आने लग जाती है। तो मतलब ऐसे कोई बताए समझाए शब्दों के अर्थ वगैरह वो भी नहीं होता, अपने आप ही वो शब्दों के अर्थ भी समझ में आने लग जाते हैं बहुत सारे। इसलिए स्वाश्रयी बने, स्वयं अपना गुरु बने। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं खुद ही मतलब स्कूल की पढ़ाई में भी सब अपने आप सीख लेते हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं, मतलब बेसिक तो चलो सीखा होता है, लेकिन जो आगे की पढ़ाई है तो अपने आप कर लेते हैं। आजकल आजकल के बच्चों को कौन सिखाता है मोबाइल चलाना? हाँ। अपने से ज्यादा वो जानते हैं। और मोबाइल चलाना तो वैसे सबसे पहले ही सीख जाते हैं, उसमें तो बिल्कुल आत्म गुरु आत्मा नहीं है, मोबाइल में तो कोई गुरु नहीं है सच्ची में। तो इस प्रकार से हम स्वयं ही अपने आत्मा को अभी संसार में हम लेकर आ रखे हैं मतलब संसार में डुबा रखा है। हम अपने को स्वयं ही इस संसार समुद्र से
बाहर निकालें, मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से अभी हम पूरा करते हैं। सामयी वो प्रवृत्ति सहजी, जीवन गानाए हो सत्य सुख में, अचौर धारी पर प्रीति त्यागे, परम शील बरते रहे सहज निर्भय, महाक्लेश काली है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, मेरे ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। कृष्ण सभी को